दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती और देखो मुख्य सेविका भर्ती के डीबी के रिजल्ट के बारे में जो आयोग ने अपने जो पत्र दिया था मुख्यमंत्री जी को, उसमें बताया था कि नवंबर और दिसंबर में हम इसका जो रिजल्ट है वो डीबी का जारी करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि इसमें अभी कोर्ट केस है। कोर्ट केस का मतलब है इसमें स्टे लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि इतने दिनों में ये भर्ती मतलब कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा तो नवंबर दिसंबर में भी हम अपने इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। क्या इसके लिए पहल नहीं की जा सकती? पहल करेगा आयोग तो जल्दी हट जाएगा स्टे इसका। अगर पहल नहीं करेगा तो स्टे नहीं हटता है, आपको मालूम है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो छात्रा हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, हर बार ट्विटर अभियान वगैरह सारी मुख्यमंत्री दरबार में जाना, अपनी भर्ती के बारे में लोगों को मतलब जो मंत्री वगैरह हैं, संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनको अवगत कराना। लेकिन फिर भी इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। बार बार क्या होता है, टाला किस लिए जाता है मैं बता देता हूँ। टाला इसलिए जाता है, वो सिर्फ ये कह देते हैं कि ये भर्ती है तुम्हारी कोर्ट में, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोर्ट केस हट जाएगा, हटा देंगे। यही एक रामबाण होता है उनके पास है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर सरकार चाहे और आयोग चाहे प्रभावी पैरवी कर दे तो ये आपकी जो स्टे वगैरह है बहुत जल्दी हट जाती हैं। स्टे में पैरवी नहीं करते हैं ये लोग। जैसे लेखपाल में फंस गया इसी प्रकार से मामला, तो आपको मालूम है उसमें तो कुछ नहीं है, उसका तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नियुक्ति का मामला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डीबी रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक, तो आप समझ सकते हो। और देखो यहाँ पर एक कटिंग है अखबार, देखो 1 साल बाद भी नहीं आया मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट। अब देखो सैकड़ों अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। 24 सितंबर 2023 को कराई गई थी परीक्षा। सितंबर की परीक्षा है, लगा लो हिसाब आप, और लौट लाट के अब सितंबर भी आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी लेट लतीफ़ी होती है यूपी ट्रिपल एस सी के रिजल्टों में। और भर्ती अगर कहीं फंस गई बीच में, मतलब जैसे कोर्ट वगैरह में फंस गई, तो ये मान लेना कि उनको फिर और ज़्यादा मौका मिल जाता है यूपी ट्रिपल एस सी वालों को। फिर तो वो कुछ करते ही नहीं, फिर तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। और अगर कोई कहता भी है कि सर हमारा ये मतलब भर्ती फंसी हुई है, आप इस पर प्रभावी पैरवी नहीं कर रहे, तो वो कह देते हैं, बातें बना देते हैं कि हम तो पैरवी कर रहे हैं, हमारा काम है, हम करते रहेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती का जो रिजल्ट है, आप ऐसा मत समझना कि दिसंबर में ही आएगा या नवंबर में ही आएगा। अगर स्टे हट गया, मान लो कि स्टे हट गया जून में ही, तो जुलाई में रिजल्ट इसका हर हाल में आ जाएगा, इतना समय नहीं लगता है। लेकिन अगर स्टे नहीं हटा, उसके परिप्रेक्ष्य में उसने आयोग ने ही बोला है कि नवंबर दिसंबर तक तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, तो नवंबर या दिसंबर में हम रिजल्ट इसका दे देंगे, ये बात है। लेकिन ये मत सोचना कि नवंबर दिसंबर में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसका रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है, डिपेंड करता है स्टे पर, सारी चीज़ स्टे पर डिपेंड करती हैं। और स्टे कैसे हटता है? स्टे हटेगा सरकार और आयोग अच्छे खासी पैरवी करे इस चीज़ की, स्टे हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप ट्विटर कैंपेन करते हो, सारी चीज़ करते हो, आप करते रहिए, ज़रूरी भी है ये चीज़। और कभी भी भेजा करो तो मेरे पे भेज दिया करो, और मैं इसको मतलब वीडियो बना के लोगों को बता दिया करूँगा, जिससे बहुत दूर तक पहुँचेगा ये वीडियो, तो लोगों पे ज़्यादा ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट पे लोग जुड़ेंगे और ट्वीट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।